कौन है आप? हम इस गांव के बड़े बूढ़े हैं। ओह, मैं तो जवान समझ रही थी। जी जी। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये चटक मटक की साड़ी, मैंने तो आज तक यहाँ लहंगा और उसमें कमीज फमीज में यहाँ की औरतों को देखा चलते हुए, आज आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? अरे वो हमारा जमाना था तब। तो तुम्हारा जमाना तो अब भी नहीं है। आज भी बुढ़िया हमारे जमाने की हुक्का पीती हैं। तुम्हारे साथ? जी। अच्छा, कहाँ का हुक्का पिलाते हो? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कौन सा वाला हुक्का? फ्लेवर वाले भी तो आ रहे हैं ना आजकल। नहीं, हम अपना हुक्का पिलाते हैं। अपना बनाया हुआ। फिर तो उसमें धुकनी अच्छी लगाई होगी। लगाता सट। वही तो, वो भी बुढ़ियाओं को पिलाते हो तो। अच्छा। वैसे ये बताइए, मुझे उनके यहाँ जाना था। किनके यहाँ? मैं यहाँ रास्ता भटक गई हूँ। अब मैं उनके बेटे की बहू हूँ। किसके बेटे की बहू हो? कहाँ जाना है? नाम पता कुछ ठिकाना है? अरे वो ठाकुर महेंद्र प्रताप जी। ठाकुर महेंद्र प्रताप जी? ये ठाकुर साहब? जी। आप इनके कौन है? मैं इनके बेटे की बहू हूँ। दरअसल क्या है ना, इनका बेटा यहाँ रहता नहीं है। अच्छा। तो मैं भी, अब तुम्हें पता है, अब इस उम्र में तो थोड़ी हलचल होती है ही ना, तो इसीलिए मैं तो भाई अपने मायके रहती हूँ, क्योंकि इनका लौंडा तो यहाँ रहता ना है। कैसी हलचल? आपको हलचल के बारे में नहीं पता? शादी हो गई? शादी नहीं। शादी नहीं? अच्छा, शादी तभी मैं कहूँ कि अभी तक तिलक क्यों नहीं लगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक शादी नहीं हुई हो, जब तक मिठाई को खाओगे नहीं तो उसका मीठापन कैसे पता लगेगा? मैं तो कह रहा हूँ चखवा दो एक बार। क्या चखना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, आप बात का उच्चारण कम करें। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी सूरत दिखाएं। देखो, सूरत तो मैं दिखा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, मुझे भी काफी देर हो गई। हाँ देखो, घूंघट में अच्छा क्या बनाया है भगवान ने तुम्हें? अरे भगवान ने काहे को बनाया? माँ बाप ने बनाया यार, कैसी बात कर रहे हो? अच्छा। बड़ा मेहनत करी। अरे बाप रे, मुझे तो घूंघट में नहीं दिखाई दे रहा। कितने हैंडसम हो। कौन से भगवान ने बनाया? मतलब मुझे भी माँ बाप ने बनाया है। अच्छा, खूब मेहनत की है। मेहनत ही तो नहीं की, थोड़ी और कर लेते तो आज ये पीस नहीं खड़ा होता। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वाकई आप तो वाकई बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर हूँ। दोस्ती करोगे हमसे? दोस्ती करोगे? ठाकुर महेंद्र प्रताप के खानदान से हो तो क्या हुआ? ऐसे ठाकुरों को मैं अपनी पल्लू में छुपा के रखती हूँ, ठीक है ना? हाँ। अच्छा। हाँ। वैसे दोस्ती कर लो तो क्या हो गया? तो मैं चाहता हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ तुमसे दोस्ती करना। अच्छा। हाँ, अब देखो बात ये बेबी कि पकड़ सकती हूँ ना आपको? मुझे सच में मुझे कपकपी हो रही है। दरअसल क्या है, मेरे ससुर को मत बताना, बहुत लीचड़ आदमी है। मन तो ऐसा करता सल्फाज मिला के दे दूं चाय में उसे। मरता भी नहीं है, पूरी इजाजत मेरे नाम हो जाए। लौंडा यहाँ से भगा रखा है। हाँ। अभी एक बात बताओ, नई शादी हुई है, ये कहता पोता दे। अरे लौंडे को तो बोला तभी तो पोता निकलेगा, मतलब तभी तो पोता दूंगी। तो पोता कर दो ना। वाह भाई वाह, खेत में दवाई नहीं लगी, फसल उपजने की बातें चल रही है। तो पोता कर दो। तो पोता तभी तो करूंगी तब वो लौंडा आएगा। हाँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लौंडा नहीं आएगा तो हम हैं। तो फिर वही तो मैं कह रही हूँ, लौंडा आ जाएगा तो भाई पोता भी दे दूंगी। हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं। वैसे खैर चक्कर क्या है ना, मैं अपने ससुर से इतनी दुखी रहती हूँ। अब मैं अपने मायके से आई हूँ। फिर मायके में कम से कम 4-5 बॉयफ्रेंड है मेरे। बड़ी दिलाशा दे के आई हूँ। मैं क्या कह आई हूँ, जान में आ जाऊंगी जल्दी। हाँ देखो सुनो, अब मैं तुम्हें अपनी हिस्ट्री बताऊँ। जब मैं शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरे 4 बॉयफ्रेंड थे स्कूल में। हाँ 4। अरे और सुन तो लो। अच्छा। और 4 स्कूल से निकलने के बाद कितने हो गए? 8 हो गए। और 4 शादी के बाद कितने हो गए? 8 दूनी नहीं 4 12। हाँ, 12 पढ़ के गिनना पड़ता है मुझे। अच्छा, तुम पढ़े लिखे नहीं हो मुझे लग रहा है। दरअसल क्या है कि आप मेरे ससुर से मिले हो? नहीं मिला नहीं हूँ, देखा है, मुलाकात होती रहती है कभी कभी। ज्यादा इतना उठना बैठना नहीं है मेरा ठाकुर साहब के पास। अच्छा, वो थोड़े पैसे के घमंड में ज्यादा चूर रहते हैं। लेकिन मेरे आगे उनका कोई नशा नहीं चलता है। हाँ, मैं सारा नशा तोड़ के रखती हूँ। हाँ है क्या नहीं? मेरे आगे ज्यादा बोलते भी नहीं है क्या नहीं? बिल्कुल। और फिर दूसरी बात क्या है, हम जैसी लेडीज हैं भला फिर किस काम की? सही बात है। वैसे तुम हट्टी कट्टी मोटी ताजी खूब। मोटी कहाँ से हूँ? नहीं मेरा 19 इंच की तो कमर रह गई बस।
कुछ नहीं तुम्हारे अंदर सूख गई कुछ है। नहीं है, बहुत पतली हूँ मैं। पता हाँ, है। शादी के बाद लड़कियां हो जाती हैं पतली। हाँ हाँ, थोड़ा सा ये है, जो माल पानी खाया होता है वो सब निकल जाता है। सही बात है, सही काम ही गई यार, ये ससुराल वाले काम ही इतना कराते हैं। सही बात है। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा तुम ठीक है मिलती रहना बेबी। मुझसे। अरे यार कैसी बातें कर रही, मैं पक्का मिलूंगी। चुम्मी बदलो। नहीं चुप्पी नहीं दे रहा, मेरा हाथ कब कब आ रहा है। और क्या कब कब आ रहा है? चलो ठीक है। नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है ध्यान रखना। ठीक है मैं ध्यान रखूँ। अच्छा ये रास्ता इधर से ही जा रहा है? आपको कहाँ जाना है, रास्ता तो जा ही रहा है। बाय। बुट्ठा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। आप इसी गांव के हो? हम तो इसी गांव के, लेकिन तुम मुझे कुछ नई लग रही हो। अरे अब नई चीज हूँ तो नई लगूंगी ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं नई आई हूँ इस गांव में। हाँ। अच्छा अच्छा। जी जी जी। किसके और घर आई मुझे हो? एक आदमी की तलाश है। आदमी की? किस आदमी की? वो आदमी बस मुझे मिल जाए। उसके बेटे ने मेरे साथ गलत किया, अब मैं उसके पूरे घर को ना मिट्टी में मिलाऊं। कौन आदमी? किसके बेटे ने गलत कर दिया तुम्हारे साथ? एक बार वो आदमी मिल तो जाए मुझे। अरे नाम तो बताओ उसका। नाम बता रही हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम बड़े चिकने सिकने से लग रहे हो, कहाँ से हो? चिकनी तो तुम भी लग रही हो। वो तो खैर मैं हूँ। खैर चलो कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह? पिताजी। पिताजी? हाँ। अभी तो कुछ और बात कर रही थी। नहीं नहीं, मैं आपके बेटे की बहू हूँ। मेरे बेटे की बहू? हाँ, तुम्हारे बेटे का नाम दीपक है ना, मैं उसकी हाँ। बहू। दीपक ने कब शादी कर ली? लव मैरिज की थी ना आपने, अपना बेटा घर से निकाल दिया था। उसने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? हाँ, एक बेटा भी है हम पे, आपका पोता। एक बेटा भी है? पिताजी, तुम्हारा बेटा मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है। देखो मैंने पूरे घर वालों के खिलाफ होकर उससे शादी करी, अब मैं एक लड़की के चक्कर में पड़ के मुझे छोड़ रहा है। लेकिन मैं भी ऐसे वैसे घर से नहीं हूँ। सबको खाक में ना मिला दिया ना तो मेरा नाम भी चंपा नहीं। सुन भाई, हमारा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता, और जबरदस्ती ठाकुरों के गले मत पड़। जबरदस्ती मैं ठाकुरों के गले पड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ गलत किया है। और हाँ, ये ठाकुर साही अपने पास ही रखो। जब मिट्टी में मिलाने के नंबर आता है ना तो मैं नहीं छोड़ती किसी को भी। मेरे साथ गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है। जाने कितनी आई और कितनी चली गई। अच्छा हाँ, तो ये आई है, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगी, इतना ध्यान रखना आप। देखेंगे। मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी। घर कहाँ है आपका? मैं घर जा रही हूँ आपके। किसी से भी पता कर ले, पर हवेली में तुझे प्रवेश नहीं मिल पाएगा। अच्छा, हवेली में प्रवेश नहीं मिल पाएगा? बगैर हमारी मर्जी के। ठीक है, तो उसी हवेली में मैं जाके दिखाऊंगी और फिर तुम मुझे निकालना। अगर मेरे साथ जरा भी ज्यादती करने की कोशिश करी तो घर से मैं नहीं, तुम निकलोगे। जरा ठंडी होके बात कर। मैं तो काफी देर से ठंडी हूँ, लेकिन ये कहो कि तुम्हारे अंदर बर्फ डालने की जरूरत है। ठाकुर कभी ठंडे नहीं होते। फिर क्या होते हैं ठाकुर? हमारा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। और क्या सबूत है तू हमारे बेटी की बहू है? हम कैसे मान लें? कोई भी ऐरा कह आएगा और कह देगा मैं तुम्हारी बेटी की बहू। सबसे बड़ा सबूत तो आपके सामने खड़ा है। क्या सबूत है? ऐसे कहने से क्या होता आप है? अपने बेटे को फोन लगा के खुद पूछ लो। और अभी जब तुम आई थी, जब उल्टी सीधी बातें कर रही थी मुझसे, मुझे क्या पता थी? और नाम पता चलते ही हमें क्या मालूम तुम कौन और किस घर की हो? उल्टी सीधी बात मैं नहीं करी, तुम भी तो कर रहे थे। पता नहीं कैसे कि मुझे तो ऐसा लगता है बाप भी ऐसा ही और बेटा भी ऐसा ही। सारे गुंडे ऐसे ही होते हैं। और ऐसा अब यहाँ से रास्ता नाप, यहाँ से कोई आगे जा नहीं सकता। ठीक है? ठीक है। हाँ जा। अब तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। चाहे जहाँ जा, ऊपर तक जाऊंगी। बाप रे, मिल तो गया घर इस नौमकूल आदमी का। क्या नाम है? मुझे तो नाम ही नहीं पता इसका। चंपक लाल जी। अरे चंपक, ओ चंपक जी, चंपक जी। क्या नाम बिगाड़ रही? ये कहाँ डंडा रख रहे हो? आपने तो मेरा पैर ही कुचल दिया होता। ऊपर रखा है डंडा। हाथी की तरह चल के आ रहे हो। अब मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी? हाँ। कैसी? मेरी इज्जत पे ताड़ ताड़ हुआ है। ताड़ ताड़? हाँ। क्या? मेरे साथ नामकुली हुई है। अरे हुआ क्या? मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। हुआ क्या? हुआ ये कि तुमने की है। अरे मैं क्यों करूंगा? मैं मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? तुम्हारे गांव में हुई है, वो भी मेरे साथ। क्यों?
क्यों हुई है? बस क्यों हुई है? हैं? बस क्यों हुई है? जिस ठाकुर की आप बात कर रहे थे ना, ठाकुर महेंद्र प्रताप, उसके बेटे ने मुझसे शादी 3 साल रिलेशन में रखा। 3 साल के बाद शादी की, 1 साल में बच्चा पैदा हुआ। अब वो कह रहा है मैं दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं इस पूरे गांव को जला दूंगी। बहुत बुरा हुआ। और उस गांव के साथ साथ तुम भी जल जाओगे। देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें। देखो साफ बात ये, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। ठाकुर साहब मेरे आराध्य हैं, हम पूरे गांव के पूज्य हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, तुम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो तुम्हारे खिलाफ जा सकती हूँ। क्यों? क्यों? क्यों जाओगी? बिल्कुल जाऊंगी। क्यों जाओगी? मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए चाहिए चाहिए। अरे तो मैंने क्या किया है? तुम तो करने ही वाले थे। जब मैं आ रही थी हाथ पकड़ के झोपड़ी में ले जा रहे थे। झोपड़ी में? हाँ। अरे नहीं, तुम मुझे खींच के ले जा रहे थे। नहीं। और तुमने मेरी कमर पे हाथ फिराया ना। अच्छा, अब मैं पूरे गांव वालों को चीख चीख के कहूंगी ये बात। अरे नहीं, अरे रुक जाओ। मेरी बात तुम्हारा अंदर तक का अंडरवियर उतरवा के वहाँ पेड़ पे ना टंगवाया ना, और तुम्हें तो ये उल्टा लटकवाऊंगी। हाँ। अरे मैंने कुछ नहीं किया। नीचे एक बड़ी सी जली हुई लकड़ी, तो नीचे से सुलगते सुलगते फूक जाओगे। अरे बैठक कुछ नहीं किया, मैं काय को ले जाऊंगा तुम्हें? ले नहीं जा रहे थे वो, तो मैं ऐसा कहूंगी। क्यों कहोगी? क्योंकि मुझे इल्जाम जो लगाना है, तो मुझे इंसाफ दिलाओ ठाकुर से। अरे उनसे कोई भिड़ नहीं सकता। क्यों नहीं भिड़ सकता? औरत हो तुम। बहुत खतरनाक है वो औरत है। अरे वो बहुत खतरनाक है। तुम औरत हो? हैं? ये डंडा संभाल के रखो। अरे उधर जा रहा है ना। हाँ, तुम भिड़ोगे नहीं भिड़ोगे? मैं भिड़ूंगा। उनसे मुझे इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो मैं ऐसा तुम मेरे लिए लड़ोगे नहीं लड़ोगे? तो तुम्हारे लिए जंग कौन सी करनी है? जंग ये लड़नी है, मुझे इंसाफ दिलाओ। कैसे? और उस प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा दिलाओ। मैं क्या करूंगा? एक बात बताओ, मैंने शादी देखी नहीं, तुम्हारी बारात देखी नहीं, दावत खाई नहीं। दूसरी बात, मुझे ये तक नहीं विश्वास है कि तुम उनकी बहू कौन हो। कहीं बहरूपिया तो नहीं हो? नहीं, बहरूपिया नहीं हो यार, लेकिन वो बुड्ढा बड़ा गुंडा लग रहा था मुझे। हाँ। गुंडा? अरे नहीं ऐसे। वो पता क्या कह रहा था? तुमको क्या चाहिए? छी 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 छी, तौबा तौबा तौबा। अरे तौबा के लिए ऐसा क्या देंगे वो? क्या देंगे? मुझे उनका बेटा चाहिए, और उस बेटे की प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए। अरे तो बेटा है कहाँ? अबे साला पता नहीं कहाँ मर गया जाके। अरे तो तुम बेटे के पास से आई हो, 3 साल उसके रिलेशनशिप में रही हो, अब बेटा कहाँ गया? तुम्हें नहीं पता है, एक बच्चा करने के बाद उसका अता पता नहीं है। बच्चा कहाँ है? अबे बच्चा तो मैं थोड़ा पड़ोसन को दिया ह्यूमन की, मैं पहले इसका हिस्सा लेके आऊं। अरे तो बच्चा चाहिए। बच्चा? अबे बच्चा तो है, लेकिन वो पड़ोसन के पास है, मेरी फ्रेंड के पास। तो एक बात बताओ, पूरे कायदे कानून पुलिस को साथ लेकर के, 4 गवाहों को लेकर के साथ में यहाँ आती, तुम अकेली आ गई। गवाह तुम हो। मैं क्या कहूँ? तुम गवाह बनोगे। अरे भाई मैं नहीं बनूंगा, मुझे तो तुम्हारा अता पता नहीं पता। तो तुम जेल में जाओ फिर। मैं आप जा रही हूँ, पूरे हल्ला मचाऊंगी पूरे वहाँ पे। क्या हल्ला? कहूंगी तुम मुझे झोंपड़ी में अंदर, ये कह रहे थे चलो गन्ने के खेत में चल। अरे नहीं, बाजरे के खेत में चल, लाया के खेत में चल। अरे मेरी बात समझो, कितने खेत गिनाओगी? किस किस खेत में तुमने दर्शन किए? दर्शन मेरे नहीं, तुम ले जा रहे थे भाई। क्या मेरे? और मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने पीने का इंतजाम है? ऐसा देवी, तुम अंदर जाओ, जो कुछ होगा खाने के लिए मिल जाएगा अंदर। मैं ठाकुर साहब से बात करके आता हूँ। बिल्कुल, और प्रॉपर्टी के कागज भी लेते हुए आना। अरे चुप करो भाई, ये कहाँ से आ गई? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा आखिरकार है कौन। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। हाँ भैया चंपा, कैसे चल रहा भाई? ठाकुर साहब एक बात बताइए, ये तुम्हारे परिवार में से ये कौन है? ये सच है क्या है? ये जो एक औरत घूम रही है, आपको आपके घर का सदस्य बता रही है, आपके बेटे की बहू बता रही है। अच्छा, वो काली साड़ी में? काली साड़ी में। एक बच्चे की माँ है, आपके बेटे से एक बच्चा भी है उसके पास। वो एक बच्चे को वहाँ पड़ोसन के पास छोड़ के आई। आखिरकार ड्रामा क्या है ये? अच्छा, वो काली साड़ी में जो आई थी? जी हाँ। अरे चंपा, ये बहरूपिये हैं। तुम्हें मालूम है मेरी एक ही बेटा है जी। बेटी की शादी में तुम सब लोग आए थे। जानता हूँ। कितने शानो शौकों से हम लोग शादी करते हैं। बिल्कुल। किसी चीज की कमी है? कभी नहीं। तो बेटा मेरे ऐसे शादी क्यों करेगा? अरे तो यही तो मैं सोचने का विषय है। और कम से कम मुझे बताता तो। ठाकुर साहब आपको पता नहीं है, एक बात बताओ, उसने हर एक हिस्ट्री आपकी बता रखी है। आखिरकार मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि वो सच बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हो, या आप सच बोल रहे हो वो झूठ बोल रही है। एक बात बताओ, गांव में हमारा कोई रुतबा है? रुतबा है तब आस पास के 12 गांव में हमारी बात नहीं है। क्यों नहीं है? तो जब 12 गांव में बात है तो शहर के लोग भी ठाकुर को जानते हैं। जानते हैं ठाकुर साहब? सब पैसे वालों को टटोलते हैं, किसी ना किसी बहाने पैसे मिल जाए और वो अपना रास्ता ना पाए।
इसका मतलब आप सच कह रहे हैं ठाकुर साहब, क्योंकि मैं ये जानता हूँ भाई आपके परिवार से ही मेरे ज़्यादातर संबंध जुड़े हुए हैं, मैं उठता बैठता हूँ आपके परिवार में। आज तक कभी भाई गांव वालों को भी मालूम होता अगर आपके बेटे की शादी हुई होती तो। मुझे तो सच कह रहे हैं आप ठाकुर साहब की ये कोई भय रुपया नहीं। सुनो, वो मुझे चाल चलन की भी सही नहीं लगती है। हाँ, कुछ अश्लील बातें करने लगी। अश्लील बातें करती है ठाकुर साहब, लेकिन ठाकुर साहब वो तो कोर्ट कचहरी तक जाने के लिए तैयार है। कोर्ट कचहरी? जी, अगर ठाकुर साहब कोर्ट कचहरी चली गई तो आपकी ठकुराई सी रखी रह जाएगी। चंपा के एक काम करेगा मेरा तो? आप बहुत बताओ। मुझे ये मेरे विरोधियों की चाल लगती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। पास वाले गांव को जो ठाकुर है जी, मुझे लगता है उसने भेजा है। पर ठाकुर साहब इसका निर्णय क्या होगा? चंपा तू उसको कैसे भी रोक, लोभ लालच दे। ठीक है, पर कब तक रोकेंगे ठाकुर साहब? मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। इज्जत तो हमें भी प्यारी है ठाकुर साहब, आप हमारे गांव के ठाकुर हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रोकेंगे, लेकिन कब तक, कितने समय तक रोकें? पूरा छुटकारा कर दे, वरना मुझे फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक ठाकुर साहब, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। देखो, बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ठाकुर साहब ये कोर्ट कचहरी की बातें कर रही है, और कोर्ट कचहरी का मसला आपके लिए बहुत हानिकारक है। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आपके ही आदमी हैं सब कोर्ट कचहरी में, सब आपसे ही संबंधित हैं, लेकिन ठाकुर साहब महिला की पहले सुनी जाती है। थोड़ा सा भी पगड़ी पर दाग लग गया तो आने वाले चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं आप, उससे भी हाथ धो बैठेंगे, पूरे गाँव में बेइज्जती हो जाएगी, नाम जुबान पे थू थू ही होगा। तो इसलिए मैं कैसे मान लूँ ये मेरी बेटी की बहू है? ठाकुर साहब मानना नहीं है, एक बात है, आप क्यों ना इसको अपने बेटे की बहू स्वीकार करके घर में रख लो। और इसने मुझ पर कोई उल्टा सीधा आरोप लगा दिया तो? ठाकुर साहब इतना तो मैं भी जानता हूं कि एक कदम चाल आप भी आगे चलते हैं। अगर आप इसको अपने घर में रख लेंगे, सब महीने, 2 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल रह के ये खुद चली जाएगी। सुनो, बोलिए। इस बात की क्या गारंटी है कि ये मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगी? ठाकुर साहब हम आपके साथ खड़े हुए हैं, गारंटी के लिए ना तो मैं उसके पेट में घुसा हुआ हूँ कि मैं जान लूँ कि वो हमारे साथ गलत करेगी, लेकिन इतना ज़रूर कह देता हूँ कि आन पड़े पे कोई भी बात पड़े मुझे याद कर लेना ठाकुर साहब, मैं हूँ आपके साथ। मुझे ये चाल चलन की ठीक नहीं लगती। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, लेकिन अपनी पगड़ी में दाग ना लगे, चुनाव लड़ना है। अब क्या आप ये चाहते हैं कि चुनाव ना हो? आप क्या, आपको कोई, जितने भी ये गाँव वासी हैं, ये आपको चुनाव ना दें? मुझे थोड़ा विचार का टाइम दो। विचार ठाकुर साहब, अगर आप विचार करके सीधे मेरे घर पे आ जाएं और उसको अपनी बहू स्वीकार करके वापस ले जाएं, सोने पर सुहागा होगा। पहले मैं अपने एक बेटे को कॉल कर लूं, वो मेरा फोन भी नहीं उठाता है। आप जाओ, बात करो। अरे कहाँ गई? आ गई? हाँ तो क्या हुआ? मैं गया था ठाकुर साहब। हुआ नहीं हुआ? मैं गया था ठाकुर साहब के पास घूमने, उनसे बातें की, वार्तालाप हुई। ठीक है, वो मान रहे हैं अपनी गलतियां, वो लेके जाएंगे जरूर तुम्हें, चिंता मत। बाइज्जत। हाँ हाँ जरूर। मैं तो कह रही हूँ पाल की ले आए तो ज्यादा अच्छा है। पाल की नहीं, हेलीकॉप्टर मंगवाया जाएगा। क्या? अरे मेरा मतलब ये है कि वो आ जाएंगे ठाकुर साहब। तुम्हें घर की बहू पहली बार घर में आ रही है। मैंने ये समझ रही हूँ, ना जाने कैसे कैसे उनको मनाया तुम कि पाल की और उसकी बातें कर रही हो। वो तो ये तक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, मना कर रहे थे। अरे मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बाप और कोई कुछ नहीं कहे, यही कहते हैं सब कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बेटी ऐसे। और जब गोदन पाथते हैं ना तो फिर एक गोदन और निकाल देते हैं साथ में। यही तो मैंने कही है, लाइट ये वाली बोल दी तुमने। बोल दी? इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कही थी ये वाली बात उनको। उनसे? हाँ। नहीं, ये तो मैं तुमसे बोल रही हूँ ना। मुझसे क्यों बोल रही हो तुम? क्यों, तुम्हें भी तो पता होना चाहिए। अब भारतीय नारी सब पे भारी। पैसे भी भारी। नहीं, मेरा मतलब ठीक है, मैंने कह दिया ठाकुर साहब। प्रॉपर्टी का हिस्सा कब मिलेगा? अरे जब मिलेगा तुम रहो आराम से घर में, आप भी खाओ। और तो वो बुड्ढा कब लेने आ रहा फिर? मतलब वो ठाकुर साहब कब लेने आ रहा, मतलब कब लेने आ रहा है? हाँ, वो ससुर कब आ रहा है लेने? ससुर जी। अबे बोलूंगी तब। उसने मुझसे बदतमीजी करी है। बदतमीजी? हाँ। क्या? मैं चाहूँ ना तो अभी बलात्कार का केस लगा सकती हूँ। बलात्कार कर दिया ठाकुर साहब ने? तुम दोनों पे।
नहीं 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 नहीं, मैं तो बेकसूर हूँ, बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। बेकसूर ही रहना। तो ठीक है, तुम चिंता मत करो। ठाकुर साहब कह रहे थे कि मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और यहीं से इसी घर से लेके सीधे हवेली चले जाएंगे। तो बुलाओ जल्दी फिर। आ रहे होंगे अंदर, चलो। चीज का तुम्हें इनाम मिलेगा। हाँ, इनाम? जो हवेली का पीछे वाला हिस्सा है ना, जिसमें भैंस बनती है, उसमें गधे वधे भी हैं। ये मतलब मैंने सुना है, उसमें से आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी और एक गधा दे दूंगी। गधा? हाँ। गधा क्यों दोगी? गधा थोड़ी, गधा नहीं, घोड़े दो। घोड़े? हाँ, घोड़े की तरह काम तो करो तभी तो मिलेगा। अरे जो कर नहीं दिया, मैं तुम्हारे लिए गया नहीं। अरे वो आए कहाँ लेने? आ रहे बैठो। कुछ खाओगी पियोगी? चलो बनाओ मेरे लिए। अच्छा डालो, तुम्हें मुझ पर नहीं आता। अरे भाई चंपक। जी ठाकुर साहब प्रणाम। देखो भाई ऐसा है चंपक, बताएं। तुमने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया यार। दुविधा में क्या ठाकुर साहब, आप ही नहीं मैं भी दुविधा में फंसा हुआ हूँ। यार ये अजीब तरह की यार ये मसला मेरे सामने आके खड़ा हो गया, और ये समझ लो सालों से मैं गांव की हर घर की समस्या कोई मसला निपटाता आ रहा हूँ, लेकिन इस लड़की ने आकर तो मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया। ठाकुर साहब मैं मान नहीं सकता। देखो जरूर हो ना हो, आपके लड़के ने जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी की है। मैं मान नहीं सकता, ये लड़की झूठी नहीं हो सकती ठाकुर साहब। एक बेटा भी बता रही थी अपने। और क्या। और ठाकुर साहब इस बात में कितनी सच्चाई है बेटे के में या नहीं है, लेकिन वो आपके सिर पड़ गई है। आपके बेटे ने कोई ना कोई गलत काम किया होगा। मैंने अपने बेटे को फोन किया था। हाँ, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, इसीलिए नहीं उठाया। ठाकुर साहब आप अपने बेटे को कॉल करेंगे, डांटेंगे उसे, पूछेंगे, सच्चाई उससे बताई नहीं जाएगी, झूठ भी आपसे बोल नहीं सकता। तो ठाकुर साहब आपका बेटा कॉल उठाएगा क्यों? देखो चंपक, मुझे अपनी और अपने गांव की इज्जत बहुत प्यारी है। तो आप एक ही काम करो, इसको अपनी बहू स्वीकार करो और इसको घर ले जाओ। देखो भाई चंपक जी, मैं इसको ले तो जाऊंगा जी, लेकिन इसको मैं स्वीकार जब भी करूंगा जब मुझे पूरा विश्वास हो जाए कि ये मेरी बेटी की ही बहू है। ठाकुर साहब कुछ भी करो, देखो लेके जाओ या कुछ भी मत करो स्वीकार अपने घर में, लेकिन उस कायदे कानून से आपको रखना ही पड़ेगा जिस कायदे कानून के अनुसार वो आई है। देखो महीने 2 महीने के लिए मैं रख सकता हूँ, देखता हूँ मैं। ठाकुर साहब वक्त का तो पता नहीं है कि महीने 2 महीने। देखो बोलिए। जब तक चुनाव नहीं हो जाते मैं ऐसा रख लूंगा जी। ज्यादा समय तो है नहीं चुनाव में जी, ठीक है। और जब तक बेटा भी आ जाएगा जी ठाकुर साहब, दूध का दूध पानी का पानी पानी। ठीक है, चलो आप आओ, लेके जाओ, आओ आराम से नरमाई से। मैं बुलाता हूँ, मुझे तो नाम भी पता नहीं है इसका। चलो बुलाओ। नाम तो मुझे भी नहीं पता क्या है। ठाकुर साहब की बाहू। ऐसे बुलाना पड़ेगा ठाकुर साहब। अब पिताजी। बेटा ये तो बताओ तुम्हारा नाम ना इनको पता है ना मुझे पता। जी मेरा नाम वो है मंत्र मोहिनी। हैं? मंत्र मोहिनी। मंत्र मोहिनी जी। तो हम तो तुम्हें मोहिनी कह के बुलाएंगे। आप कुछ भी बोलिए। कुछ भी नहीं, कुछ मिला के बात ये है कि मुझे स्वीकार करिए। अब जी पिताजी वो, और मैं अपने आपके पोते को भी लेके आऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो भी बाबा का प्यार चाह रहा है, मतलब तरस रहा है उसके लिए। पोता। देखो मोहिनी जी, हम तुम्हें अपने साथ अपने घर पर ले चल रहे हैं जी। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। बोलिए। क्योंकि देखो हमारी गांव में इज्जत है। अरे वो तो सब हो गया। मेरी बात सुनिए। चलो सर, मैं तुम्हें 6 महीने तक अपने घर पर रखूंगा, कोई तुम्हें परेशानी नहीं होगी। जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता वही तो बताएगा भाई तुम उसकी बहू हो। अभी तो तुम कह रही हो। जी। हम तुम्हें अपने घर ले जाते हैं जी, लेकिन जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता और वो ये नहीं स्वीकार कर लेता कि तुम उसकी बहू हो, तब तक यानी 6 महीने तक। देखो ठाकुर साहब कितने अच्छे आदमी हैं, कितने नेक आदमी हैं। बिल्कुल। देखो तैयार हो गए पिताजी, मुझे 6 महीने की कोई जरूरत नहीं है, भले मुझे 1 महीने रख के देख लो आप। आपके बेटे अगर मुझसे कह दे कि हाँ वाकई मेरी बीवी है तो रख लेना। ठीक है, तो मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, ये तो मैं अपना पर्स लेके आती हूँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, ठीक है, लेके आओ। हाँ जाओ लेके आओ। ठाकुर साहब जरा धैर्य रखना। चले। आओ। चलो चलो आप हटो यहाँ से। नहीं मैं तो हट गया। चलिए पिताजी। बाप रे, कितना खूबसूरत घर है, कितनी बड़ी हवेली है। पिताजी आपका तो घर बहुत बड़ा है।
ये हमारी खानदानी हवेली है। अच्छा, बाप रे, ये तो है, लेकिन इसमें भी तुम्हें बड़ा तन्हा लगता होगा ना? बिल्कुल अकेला, वही तो, रहने वाला नहीं। सांप अपने बिल में चाहे कितना भी रह ले फिर भी बाहर निकल के ही आता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इतने बड़े घर में कि बहुत तन्हा महसूस करते हैं। पर आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, आपको अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाऊंगी, सुबह सुबह चाय दूंगी और नाश्ता दूंगी, खाना दूंगी, सारी चीजों का ध्यान रखूंगी आपका। अब बताओ किचन विचन कहाँ है? किचन भी दिखा देते हैं, आओ तुम्हें। चलो आओ। पिताजी। ऐसा है मोहनी जी, देखो मैं तो जरा पंचायत में जा रहा हूँ। जी जी जाइए। बहुत सारे काम है, थोड़ा वहाँ समय लग जाएगा। जी ठीक है, कोई नहीं, 2-3 दिन लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन क्यों लगेंगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप तो पंचायती है ना, तो समय भी लग सकता है। पंचायत में घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ। ऐसा है, तुम अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लेना। ठीक है ठीक है तो ठीक है। मेरा तो खाना वहीं होगा। आप वहीं खाओगे? हाँ, घर बार देखो जरा, है ना? हाँ, ध्यान रखूंगी। पिताजी मैं ये कह रही थी, वो मतलब वो कमरे का ताला क्यों लगा रखा है? मैं सोच रही सफाई कर दी। नहीं, वो हमारे पुरखों का कमरा है ना? पुरखे रहते हैं उसमें? पुराना सामान पड़ा हुआ है। पुराना मतलब कबाड़ा? कबाड़ा घर का पुराना सामान है, उसके अंदर ताला लगा हुआ है उसमें। ऐसे तो कमरा खराब हो जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं। 50 कमरे हैं इस हवेली के अंदर, किस किस को सफाई करोगी तुम? नहीं, मैं सबको कर दूंगी। नहीं, मैं सोच रही थी बोर नहीं हो जाऊं इसलिए सफाई। नहीं, अभी इतनी जल्दी क्या है तुम? नहीं, मैं इतनी बहू हूँ, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगी ना, इसलिए। तुम बाकी कमरे देख लो और अपने लिए खाना बना के खा लो, ठीक है? मैं 1-2 घंटे बाद आता हूँ, ठीक है? अरे ठाकुर साहब। और चंपक, राम, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? मैं जरा पंचायत में जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत मसला है, जरा बात कर लूँ, देख लूँ। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया ठाकुर। मैं किधर कहाँ जा रहे हो? ठाकुर साहब, मैं जरा एक भैंस देखने के लिए जा रहा था, कोई बढ़िया एकदम अच्छी मिला खड़ी, तो मैं देख आऊँ। बताना 1-2 भैंस हमारे लिए भी देखो। ठीक है ठाकुर साहब, आप जाइए, पंचायत करिए और सब बढ़िया घर में मामला। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही बोल के निकल रहे हैं, सब बढ़िया है। ठाकुर तो गए है, क्यों ना इनकी बहू से न जाके रमठल्ले मारूं, न चसकी चस्का बातें करूं, बढ़िया। अरे मोहनी, कहाँ है मोहनी? अरे आप? जी मैं तो ये चाहता हूँ मोहनी, तुमने क्या जादू कर दिया, मुझे अपनी झोपड़ी में नींद नहीं आती। फिर कहाँ आती है तुम्हें नींद? अरे बस तुम्हारी यादों में डूबा रहता हूँ मैं। अच्छा, यादों में डूबे रहते हो? जी। वैसे एक बात तो है। बताओ। हवेली तो काफी बड़ी है, खजाना भी बहुत होगा। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि 2-3 कमरों में ताला लगा हुआ है ना, इसलिए। लगा होगा। अब तो तुम इस घर की भाई रानी बन जाओगी, कुछ समय बाद आराम से तुम्हें ऐका ठाकुर साहब पसंद कर लेंगे और तुम्हें पूरी सौंप देंगे। बनना है रानी? जानती जानती नहीं हो, ठाकुर साहब के पास बहुत पैसा है, अपार। जितने भी आसपास में ये 12 गांव हैं, यहाँ पे 12 गांव का जितने भी खेत हैं सब ठाकुर साहब के अंडर में आते हैं, सब ठाकुर साहब के। और दूसरी बात ये कि वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठाकुर साहब के लौंडे से तुम्हारा कैसे कांटेक्ट हो गया, मुझे ये नहीं समझ में आ रही, क्या मैटर है? ठाकुर साहब का लड़का कहाँ पे है? कहाँ पे? अच्छा, अरे वो दरअसल क्या है ना, हम पार्क में मैं ऐसे ही वॉक कर रही थी, तो वो भी वॉक कर रहे थे। अच्छा, बस कुछ नहीं, नैना लड़े, नैना लड़ने के बाद दिल लगा, हाँ। दिल लगने के बाद शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद फिर 1 साल बाद बच्चा हो गया, बच्चा हो जाने के बाद वो कहाँ मर गया, रफू चक्कर हो गया, बच्चा पड़ोसी के पास है, मैं यहाँ हूँ। बताइए कितनी नाइंसाफी जी। अब मान लो 6 महीने तक इनका नामाकुल बेटा नहीं आया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी अबला नारी? हैं? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अरे मैं हूं ना। तुम मैं आओ। अरे मैं ये रहा, मैं कहीं चला गया हूँ। क्या हो गया? मत मारा करो ज्यादा। क्या हो गया है मुझे? हैं? नहीं, मेरा मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर ठाकुर साहब 6 महीने के अंदर अंदर अगर तुम्हें निकाल भी देते हैं तो तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आ जाना, मेरी झोपड़ी में। पक्का? पक्का पुक्कू? पक्की। अच्छा, तो फिर ठीक है। हाँ? फिर तो मैं आप ही के साथ रहूंगी। क्या है? हाँ ठीक है। बाई चांस अगर मैंने तुमसे शादी कर भी ली तो तुम क्या दे दोगे? अरे मेरे पास बहुत सोना चांदी जेवरात है मेरी अम्मा के, ये समझ लो। मैंने जो है यहाँ मैं सोता हूँ झोपड़ी में,
उस खटिया के नीचे मैंने गड्ढा गाड़ के और कलसिया में भर के रख रखा है, लाल कपड़े में बांध के। अच्छा हाँ, तो फिर तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि शादी। मैं तो कह रही हूँ उसका बेटा आएगा नहीं, गुप्त शादी, गुप्त। गुप्त? हाँ, गुप्त बक के शादी नहीं चलो मैं एक रात आपके पास आऊंगी मिलने। हाँ। बस एक रात? एक रात में ही तो सारे काम हो जाते हैं। है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है मुझे दिखाओगे वो गहने कैसे? हाँ, जब मैं जिस टाइम दुल्हन बनूंगी तो मैं थोड़ा ट्राई करके देखूंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुम्हारे लिए वहीं खाना बनाऊं। हाँ जरूर। ठीक है, तुम आना। पिताजी तो है नहीं है। ठीक है ठीक है। तो तुम जाओ, मैं आऊंगी फिर बाद में। आज रात को ही आ जाओ। हाँ तो जाओ तो सही। ठीक है। ठीक है ठीक है, जाओ ना, मैं आऊंगी। ठीक है ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, निकल लो। ठीक है, जाओ। बाप रे, अब तो मेरी लॉटरी लग गई। 1 से 2 शिकार। क्या बात है, इधर भी खजाना लुटाऊंगी, उधर भी, और यहाँ से जल्दी रफू चक्कर हो जाऊंगी, वरना ठाकुर की गोली से नहीं बचा सकता और इसकी तलवार से कोई नहीं बचा सकता। ठाकुर, ठाकुर, गुस्सा आ रहा है मुझे। ठाकुर, ठाकुर, क्या बात है? ठाकुर साहब, मैं शर्म कर रहा हूं तुम्हारी इस पगड़ी की और तुम्हारी इज्जत की। हैं? तुम्हारे यहाँ जो आई, तुम्हारे लौंडे की जो बहू है, वो मेरे झोपड़ी में खाट के नीचे जो गड़ा हुआ सोना चांदी था उसे उखाड़ के ले आई है तुम्हारे घर में। ये बता, लौंडे की बहू बनाई किसने? मेरे घर पर छोड़ के कौन गया था हवेली पर? साहब, वो लौंडे की बहू थी तुम्हारे। मेरे सारे कमरों के ताले तोड़कर तमाम सोना, जेवर, चांदी, रुपये, हीरे जवाहरात सब लेके भाग गई, और तेरी झोपड़ी में होगा क्या? ठाकुर साहब, एक बात बताइए, हमारी झोपड़ी में सोना चांदी नहीं हो सकता क्या? है? नहीं। अब वो चोरनी लेके भाग गई। अरे मेरे घर का भी सब लूट के ले गई, किसको लाया था तू? ठाकुर साहब, ये तो आप ये बातों में बातें बना रहे हैं कि मेरा भी सामान चोर गया है। चल के देख ले हवेली में। और सुन, मैं तुझे उसके साथ साथ तुझे भी लपेटूंगा। ठाकुर साहब, मुझे ही तेरी भी चाल लगती है। अगर लपेटोगे आप तो लपेटूंगा मैं भी। हाँ, लपेट देना। देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं है। बहुत देखे। 36 का आंकड़ा हो गया तुम्हारे और मेरे बीच में। बंदूक निकाल के भी उड़ा दूंगा गोलियां। साले 2 कौड़ी के नहीं तो।